हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एईएस एल्गोरिदम। आज इससे पहले वीडियो में हमने डीएस को बहुत ही डिटेल से समझा था। डीएस के जो टाइप्स होते हैं, डबल, ट्रिपल, उन दोनों को हमने बहुत ही डिटेल से समझा था। तो आज हम पढ़ेंगे एईएस के बारे में। तो देखिए, जो एईएस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो एईएस के पहले हम फीचर्स पढ़ते हैं और फिर इसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे। एईएस इज़ अ सिमेट्रिक ब्लॉक सिफर। जो पहला पॉइंट है एईएस का, ये सिमेट्रिक ब्लॉक सिफर होता है। सिमेट्रिक ब्लॉक सिफर का मतलब क्या होता है कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्ट करने के लिए जो यूज़ करता है कि वो सेम होते हैं। और ब्लॉक सिफर का मतलब होता है कि जो हम इसमें प्लेन टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है। ब्लॉक के फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की लेंथ 200 है, तो हम ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो प्लेन टेक्स्ट 200 की है उसको एक साथ ही हम एज के अंदर एज एन इनपुट अप्लाई करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए एक ब्लॉक की जो हम साइज रखेंगे वो 50 रखेंगे, तो इस तरह से हमारे पास 4 ब्लॉक होंगे। तो ये मतलब होता है ब्लॉक सिफर का कि ब्लॉक के फॉर्म में इनपुट लेता है और जो आउटपुट आता है सिफर टेक्स्ट जो ये जनरेट करता है वो भी ब्लॉक के फॉर्म में होता है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, द की साइज कैन बी 128, 192, 256 बिट्स डिपेंड ऑन राउंड्स। मतलब जो हम यहाँ पर की यूज़ करते हैं उसकी साइज़ 128 बिट भी हो सकती है, 192 बिट भी हो सकती है और 256 बिट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है राउंड पर कि हम कितने राउंड यूज़ कर रहे हैं, एज के अंदर हम किस तरह के एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इंक्रिप्ट्स डेटा इन ब्लॉक्स ऑफ 128 बिट्स ईच। मतलब ये जो प्लेन टेक्स्ट एज एन इनपुट लेता है, जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसकी जो साइज होती है वो 28 बिट होती है। और ये 28 बिट जो होती है ये फिक्स साइज होती है। जिस तरह डीएस के अंदर हम प्लेन टेक्स्ट लेते थे उसकी साइज होती थी 64 बिट, और यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट की साइज होगी वो होगी 128 बिट्स। एईएस इज स्ट्रोंग दैन डीईएस। मतलब जो एईएस एल्गोरिदम है ये डीएस से स्ट्रोंग होता है। डीएस के जो टाइप्स है डबल और ट्रिपल, उन सबसे क्या है ये स्ट्रोंग, जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो उनसे बेटर होती है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि की साइज कब 128 होगी, कब 192 होगी और कब 256 होगी। तो देखिए, अगर हम राउंड यूज़ कर रहे हैं 10, जो हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं उसकी राउंड अगर 10 है तो की साइज जो होगी वो 128 होगी। और अगर राउंड 12 है तो की साइज होगी 192। और अगर राउंड 14 है तो जो की साइज होगी वो होगी 256। तो इस तरह से जो बिट है की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है राउंड के ऊपर। अब हम चलिए एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से हम की यहाँ पर जनरेट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट है हमारा जिसकी साइज 128 बिट है उसको क्या करते हैं हम प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन से पास कराते हैं। अब ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, देखिए ये दो की लेता है एज एन इनपुट, दो इनपुट लेता है, एक तो प्लेन टेक्स्ट लेता है और एक की लेता है। जो एक की हम इसमें अप्लाई करते हैं प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या होती है, सिफर की होती है। वो 128 बिट की भी हो सकती है, 192 बिट की भी हो सकती है और 256 बिट की भी होती है। इस सिफर की को हम क्या करते हैं, की एक्सपेंशन से पास कराते हैं। और ये की एक्सपेंशन क्या करता है, जो सिफर की है उसको एक्सपेंड कर देता है। और एक्सपेंड करके जो सब की जनरेट की जाती है उसको हम क्या करते हैं, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में एज एन इनपुट देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो की एक्सपेंशन जो की जनरेट करता है उसकी जो नंबर्स होते हैं वो इन राउंड से एक ज़्यादा होता है। मतलब देखिए, अगर सपोज कीजिए हम 10 राउंड यूज़ कर रहे हैं तो 10 तो राउंड ये हो गई, यानी कि जो की जनरेट की जाएंगी हर राउंड को हम एक सब की देंगे तो 10 तो की हमारे पास ये हो जाएगी। और जो एक की होगी, जो इनिशियल की होगी, वो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के पास जाएगी। तो इस तरह से जो की जो नंबर्स ऑफ की होंगे वो राउंड के नंबर से एक ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ कीज जनरेटेड बाय की एक्सपेंशन नंबर ऑफ राउंड प्लस 1, मतलब जितने राउंड होंगे वहाँ उससे एक ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए अगर राउंड हमारे पास 10 है तो जो की जनरेट की जाएगी वो 10 + 1 यानी कि 11 की जनरेट की जाएगी। और अगर हम 12 राउंड यूज कर रहे हैं तो जो की जनरेट की जाएगी वो 12 + 1 यानी कि 13 की जनरेट की जाएगी। अब यहाँ पर एक समझने वाली पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक इसमें जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो इनपुट और जो आउटपुट आता है, इसमें जो हम इनपुट देते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है और जो आउटपुट जनरेट होता है यहाँ पर वो भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होता है।
और जो मैट्रिक्स होता है वो 4x4 का मैट्रिक्स हो सकता है, या हम उसको 4 वर्ड भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक बाइट जो होता है ये ग्रुप ऑफ 8 बिट होता है, मतलब एक बाइट के अंदर जो बिट होते हैं वो 8 बिट होते हैं। और जो एक वर्ड होता है इसका मतलब होता है 4 बाइट, एक वर्ड में 4 बाइट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होता है। तो इस तरह से एक वर्ड में 32 बिट होंगे। यहाँ पर देखिए हम एरे के मेथड को यूज़ करते हैं, इसको हम इनपुट एरे भी बोल सकते हैं और इंक्रिप्शन एरे भी बोल सकते हैं। ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसी को हम इंक्रिप्शन एरे बोलते हैं। इसको हम 4x4 का भी बोल सकते हैं, 16 बाइट्स का भी बोल सकते हैं, 128 बिट भी बोल सकते हैं और 4 वर्ड भी बोल सकते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स में जो ये एक सेल होता है, ये जो एक सेल होता है इसकी जो साइज होती है वो 1 बाइट की होती है और एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स होते हैं। और जो ये जो पूरा कॉलम होता है, मतलब ये जो 4 बाइट होते हैं, क्योंकि हर सेल एक बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो इस तरह से ये जो पूरा कॉलम है इसको बोलते हैं हम वर्ड। हर कॉलम को हम यहाँ पर जितने भी कॉलम है इसको हम बोलेंगे वर्ड। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4x4 का भी बोल सकते हैं या 4 वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट एरे है जो हमने अभी पीछे देखा था, जिसको हम इंक्रिप्शन एरे या इनपुट एरे भी बोल रहे थे, इसके अंदर हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से इसके अंदर जो बिट्स होती हैं उनको अरेंज किया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी आउटपुट जनरेट करता है, मतलब राउंड के अंदर जितने भी इवेंट या प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट जनरेट किए जाते हैं उन सबको इस एरे के अंदर स्टोर किया जाता है। इस एरे के अंदर किस तरह से स्टोर किया जाता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है S00, S10, S20, S30। तो हर सेल के अंदर ये जो S आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, 0th बाइट और 0th वर्ड, मतलब 0 वर्ड का हमने देखा था कि हर कॉलम में क्या होता है, वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 वर्ड का 0th बाइट एक सेल के अंदर आता है और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इस तरह से हर सेल के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर देखे ये है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट बाइट ऑफ थर्ड वर्ड, मतलब ये जो कॉलम है इसको हम थर्ड वर्ड बोलेंगे। तो थर्ड वर्ड का जो फर्स्ट बाइट होगा वो इस सेल के अंदर आएगा। इसके अंदर हम अब यहाँ पर देखिए हम इसकी डायग्राम को समझते हैं, AES के डायग्राम में होता क्या एक्चुअली। तो देखिए जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है जिसकी साइज 128 बिट है, ये जो होता है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। जब हम एज एन इनपुट देते हैं वो मैट्रिक्स किस तरह का दिखाई देता है, जैसा ये एरे है यहाँ पर, तो इसी तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हम यहाँ पर एज एन इनपुट देते हैं ऐड राउंड की को। और ऐड राउंड की को यहाँ पर 2 इनपुट दी जाती है, एक तो प्लेन टेक्स्ट होता है और एक इधर से वर्ड 0 to 3 होता है। अब ये वर्ड 0 to 3 का मतलब क्या है, ये हमने कहाँ से उठाया, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने पीछे समझा था कि अगर हम 10 राउंड यूज़ कर रहे हैं, 10 राउंड लेकर चल रहे हैं, तो जो बिट की साइज होगी वो 128 बिट होगी, यानी कि 4 वर्ड। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो की है हमारे पास, ये सपोज कीजिए कि हम जो AES एल्गोरिदम कंसिडर करके चल रहे हैं ये 10 राउंड का है। तो 10 राउंड में जो की हम यहाँ पर जो की है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो की होती है और इनपुट होता है वो जो होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो की का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन फंक्शन से पास आउट कराते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये जो की एक्सपेंशन था, इससे जब हम की को पास करा रहे थे तो ये क्या कर रहा था, इसको एक्सपेंड कर रहा था। तो इसी तरह ये जो फॉरवर्ड था, इसको जब हम एक्सपेंशन की से पास आउट कराते हैं तो इसको एक्सपेंड करके क्या करता है, 44 वर्ड जनरेट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसके स्टार्टिंग के 4 वर्ड है, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ये जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड है, इनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन 4 वर्ड को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर एज एन इनपुट ऐड राउंड की को देते हैं। मतलब एक तो प्लेन टेक्स्ट और यहाँ पर ये जो वर्ड है ये यहाँ पर एज एन इनपुट आएगा। और ऐड राउंड की करता क्या है, इस प्लेन टेक्स्ट और ये जो यहाँ पर की हमने वर्ड एज एन इनपुट दिया है, इसका करता क्या है, तो ये क्या करता है, इसका एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो ऐड राउंड की आउटपुट देता है वो जाता है राउंड फर्स्ट को। और देखिए यहाँ पर जितने भी राउंड होते हैं AES के अंदर, जितने भी राउंड होते हैं, लास्ट के राउंड को छोड़कर पहले के जितने भी राउंड होते हैं उनमें 4 प्रोसेस होते हैं। सपोज कीजिए अगर हम 10th राउंड लेकर चल रहे हैं तो जो 9th राउंड है लास्ट के राउंड को छोड़कर उन सभी में क्या होगी, 4 प्रोसेसिंग होगी। अगर हम 12 राउंड लेकर चल रहे हैं तो लास्ट का जो 12वां राउंड है उसको छोड़कर 11 जितने भी राउंड होंगे
उनमें 4 प्रोसेस होंगे और ये 4 प्रोसेस क्या होते हैं इनको समझिए। पहला होता है सब्स्टिट्यूट बाइट्स। इसको सब्स्टिट्यूट बाइट को हम सब बाइट भी बोल सकते हैं, कुछ बुक में इसको सब बाइट भी मेंशन करके रखा हुआ है, तो इसको हम सब बाइट भी बोल सकते हैं और सब्स्टिट्यूट बाइट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट बाइट का जो आउटपुट आता है वो जाता है शिफ्ट रोज के अंदर, यानी कि शिफ्ट रोज के लिए एज एन इनपुट की तरह होता है, और शिफ्ट रोज जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो जाता है मिक्स कॉलम के अंदर, और इसी तरह जो मिक्स कॉलम का जो आउटपुट आता है वो जाता है फिर ऐड राउंड के अंदर। देखिए यहाँ पर ऐड राउंड को हम 2 इनपुट देते हैं, एक तो मिक्स कॉलम से जो आता है और एक हम यहाँ पर देते हैं वर्ड 4 to 7। अब ये 4 to 7 क्या है, देखिए यहाँ पर हमने 0 से लेकर 3 तक के जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड थे वो यहाँ से हमने क्या किया था, इस ऐड राउंड को एज एन इनपुट दिया था। अब इन 4 वर्ड को छोड़कर, मतलब इन 4 वर्ड का जो नेक्स्ट 4 वर्ड होंगे उसको हम एज एन इनपुट देंगे यहाँ पर ऐड राउंड के अंदर। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड थे यानी कि 0 1 2 3 उनको छोड़कर जो उनसे नेक्स्ट जो 4 वर्ड होंगे 4 5 6 7 वे 4 वर्ड हम यहाँ पर एज एन इनपुट देंगे ऐड राउंड के अंदर, और इन सब की जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, और नेक्स्ट राउंड में भी ये सारी प्रोसेसिंग होगी, लेकिन जो लास्ट का राउंड होगा जैसे यहाँ पर राउंड 10 है, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग मिस होगी और वो प्रोसेसिंग मिस होगी मिक्स कॉलम, यानी कि लास्ट राउंड के अंदर मिक्स कॉलम वाला प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो चलिए अब हम इंडिविजुअली हर प्रोसेसिंग के फंक्शनलिटी को देखते हैं कि फंक्शनलिटी एक्चुअली इनके अंदर हो क्या रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड का हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि आपके माइंड में इस तरह से समझ में आ जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो फंक्शनिंग ऑफ ईच एएस राउंड, हर राउंड के अंदर क्या फंक्शनिंग होती है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो इनपुट दिया जाता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, यानी कि एरे के फॉर्म में होता है, स्टेट एरे, जो हमने लास्ट स्टेप में हमने अभी समझा था। तो ये जो सब बाइट है यानी कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट बाइट भी बोल रहे थे, उसको हम 2 इनपुट देते हैं, एक तो 16x16 का एस बॉक्स होता है और एक 4x4 का प्लेन टेक्स्ट एज एन इनपुट देते हैं। अब ये सब बाइट करता क्या है, इस एस बॉक्स का और इस इनपुट का करता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। जो इस सब बाइट का आउटपुट आता है वो भी क्या होता है, 4x4 का मैट्रिक्स होता है। ये जैसा कि हमने अभी पीछे कहा था कि इसमें इनपुट आउटपुट जो कुछ भी होता है एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ एरे, यानी कि स्टेट एरे के फॉर्म में होता है सब कुछ। तो यहाँ पर हमने ये इनपुट लिख लिया, ये जो इनपुट है वो हमने सिंपली यहाँ पर ले लिया, और सब बाइट का जो आउटपुट आया वो हमने यहाँ पर ले लिया, और ये जो एस बॉक्स है जिसको हम एस टेबल भी बोल सकते हैं वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए होता क्या है, जैसा कि हमने पीछे समझा था कि हर सेल, जितने भी सेल होते हैं उनकी जो साइज होती है 1 बाइट की होती है, और 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट का कलेक्शन होता है। तो सपोज कीजिए ये जो यहाँ पर इंडिविजुअल ये जो रेस्पेक्टिव सेल है इसको जब हमने ओपन किया, इसके अंदर हमने देखा कि ये जो बिट है वो इसके अंदर बिट है 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये जो 8 बिट है इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में कितने बिट आएंगे, 4 बिट। तो एक तो ये हो जाएगा और एक 4 बिट ये हो जाएगा।